वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में अमित शाह खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आज आदित्य ठाकरे मुंबई के वर्ली सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। ठाकरे खानदान से पहली मर्तबा आदित्य ठाकरे आज महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2019 के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। अब ठाकरे खानदान से किसी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। शिवसेना के लिए यह इलेक्शन काफी मायने रखता है। मराठी और मराठी मानूस शिवसेना की शिनाख्त रही है, लेकिन इस मर्तबा शिवसेना ने मराठी के साथ साथ दीगर तबके को भी अपने से करीब करने के लिए वर्ली इलाके में उर्दू, हिंदी, गुजराती जबान में होर्डिंग लगाई है। वर्ली इलाके में मुसलमानों की अच्छी तादाद है, जबकि वहीं हिंदी भाषी भी काफी तादाद में मौजूद है। वर्ली हल्के से शिवसेना के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे मैदान में हैं। हमारे नुमाइंदे अमित राय बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो है आदित्य ठाकरे पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। शिवसेना की जानिब से पहले ठाकरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ठाकरे परिवार में ये पहले शख्स हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। वर्ली इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले उस सीट से शिवसेना के सुनील शिंदे जो है वो विधायक हैं। उसके पहले अगर बात की जाए तो एनसीपी के सचिन अहिर वहां से विधायक थे, जो अभी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो आदित्य ठाकरे की राह जो है बिल्कुल आसान नजर आ रही है। क्षेत्र से आज वो अपना पर्चा भरेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। जो हमारे पास खबरें आ रही है कि वो एक बहुत बड़ी रैली को भी जो संबोधित करेंगे और जो उनके सहयोगी हैं वो पद यात्रा करते करते जो है वो नामांकन सेंटर तक पहुंचेंगे। तो आज जो है बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें, वो नामांकन दाखिल करेंगे। चंद्रकांत पाटिल करेंगे नामांकन दाखिल। नवाब मलिक करेंगे। उसके अलावा अमीन पटेल हैं, जो दूसरे और भी बहुत सारे जो विधायक हैं जो अभी इस चुनाव में खड़े हैं, वो सारे लोग जो है आज अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगे। और चूंकि 2 दिन सिर्फ बचे हैं, आज 3 तारीख और कल 4 तारीख, ये 2 दिन में ही जो है इन्हें नामांकन जो है दाखिल करना और 7 तारीख तक जो है नाम वापस लेने की तिथि है। तो आज आदित्य ठाकरे, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, जितेंद्र अवार्ड, नसीम खान, प्रणीति शिंदे, सुभाष देशमुख, ये सारे नेता है जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही चुनावी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जो है सामने आई, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, तो एक जो बंडखोरी है यानी जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया। हम देख रहे थे कि कल जो है महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं चंद्रकांत पाटिल, उनकी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन जो विरोधक समर्थक हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनके जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो चंद्रकांत पाटिल के घर के बाहर आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह कि जो कल दूसरी लिस्ट बीजेपी की निकली, इसमें कई ऐसे, प्रकाश मेहता जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, राज पुरोहित जो चीफ व्हिप है, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का दर्जा था, वो हो गए। ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम नहीं, विनोद तावड़े जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम नहीं है। तो बहुत ही चौंका देने वाली लिस्ट जो है सामने आई है और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है वो नाराज जो है दिखाई दे रहा है। अमित, और जिस तरह से अगर वर्ली सीट की हम बात करें, वर्ली हल्के की बात करें, तो मेजॉरिटी जो वहां पे मुसलमानों की है, तो आदित्य ठाकरे किस तरह से कोशिश करेंगे कि उनको अपनी तरफ रागिब करे, और हिंदी बोलने वाले भी ज्यादा है वहां पर, तो कैसी कोशिश रहेगी कि उन लोगों के जो है मसले जो है उनको हल किए जा सके और उनके वोट जो है आदित्य ठाकरे शिवसेना की जानिब रागिब कर सके? देखिए, कल हमने देखा कि हर तबके को लुभाने के लिए आदित्य ठाकरे ने कई सारे पोस्टर लगाए थे, कई भाषाओं में, गुजराती में लगाए थे और ये कहा था केम छो वर्ली। उसके बाद हमने देखा कि उर्दू में लिखा गया था, हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में लिखा गया था। तो इससे कहीं न कहीं अपनी रणनीति जो है शिवसेना ने बदली है। हमेशा मराठी मानुस का राग अलापने का जो उनका जो काम रहा है, जो मराठी मानुसों के दम पे ये पार्टी उभरी थी, अब वो धीरे धीरे जो है दूसरे तबके को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर भारतीय जो मतदाता हैं, उत्तर भारतीय जो नेता हैं, वो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 12 सीटों पे उत्तर
भारतीय वोटरों का बहुत बड़ा वर्चस्व है यहाँ पे, लगभग 40 लाख मतदाता उत्तर भारतीय यहाँ पे। लेकिन बीजेपी शिवसेना ने जो है उत्तर भारतीयों को तवज्जो नहीं दिया है। बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 नेताओं को जो है टिकट दिया गया, विद्या ठाकुर जो इसके पहले राज्य मंत्री रह चुकी है, और मंगल प्रभात लोढ़ा जो इस समय मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वही शिवसेना ने सिर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को टिकट दिया है। तो उत्तर भारतीयों को जिस तरह से यहाँ पर टिकट नहीं मिला, इससे उत्तर भारतीय समाज जो है काफी नाराज नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं इसका भुगतान शायद इस चुनाव में बीजेपी शिवसेना को करना पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर हर तबके को खुश करने में जो है शिवसेना लगी है, आदित्य ठाकरे लगे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है उनके प्रतिष्ठान की लड़ाई है। क्योंकि हमने ये देखा था जिस दिन आदित्य ठाकरे का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद तुरंत संजय राउत बोलने आए स्टेज पे। उन्होंने ये कहा, ये जो भीड़ हम देख रहे हो, ये जो आदित्य ठाकरे को हम देख रहे हैं, ये सीधा मंत्रालय की 6वीं मंजिल तक जाके रुकेगा। 6वीं मंजिल जिनका ये मतलब था कि 6वीं मंजिल पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठते हैं, वो मुख्यमंत्री का दफ्तर है। तो अभी भी शिवसेना उसी में लगी है कि शायद आदित्य ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसके लिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।